नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, ईसा का क्रूसारोपण किसका प्रसिद्ध चित्र है? ईसा का क्रूसारोपण किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली। तो ईसा का क्रूसारोपण चित्र है सल्वाडोर डाली का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। विष्णुपुर वाकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? विष्णुपुर वाकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, टेराकोटा टेम्पल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला, हरा ये प्रकाश के प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा के चित्रों में नहीं किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में अभी हाल में ही हुई क्रिस्टी नीलामी में कितने रुपए में बिकी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 773 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञापन शब्द कैंपेन आया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिलिट्री। अगला प्रश्न है, आदमगढ़ के शैल चित्र स्थित हैं? आदमगढ़ के शैलाश्रय स्थित हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होशंगाबाद। आदमगढ़ के शैलाश्रय स्थित हैं होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जोर बांग्ला मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णुपुर वाकुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम, रुमाना हुसैन, सोनिया खुराना। ये बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली ब्लू पार्टी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहे हैं? दिल्ली ब्लू पार्टी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरुचरण सिंह। अगला प्रश्न है, क्यूबिस्ट पेंटर्स एथेटिक्स मेडिटेशंस वर्ष 1913 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गिलाउम ओपलिनियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। द स्मोकर मैन विथ पाइप किसके द्वारा बनाई गई
क्यूबिस्ट पेंटिंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी कलाकार जीन मेडजिंगर के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टीज। विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर क्रिस्टीज है। अगला प्रश्न है, तबला और सितार के आविष्कारक कौन हैं? तबला और सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आशफुद्दौला। लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण आशफुद्दौला के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्विस मूर्तिकार अल्बर्तो जिकोमेत्ती किस आंदोलन से है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूरियलिज्म। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में। तो लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के वास्तुकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टीफन सोबेस्ट्रे। अगला प्रश्न है, एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1832 ईस्वी में। एडवर्ड माने का जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्लेटो। प्लेटो का कथन है, प्लेटो ने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेम्ब्रा। पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार रेम्ब्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब की गई? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1936 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, काशी गंगा घाट पर कीर्तन नानक के अगुवाई खाब बजाते हुए मध्यकालीन संत किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। काशी गंगा घाट पर कीर्तन नानक की अगुवाई खाब बजाते हुए ये कृत है विनोद बिहारी मुखर्जी की। प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश में चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। एडवर्ड माने, जिनका जीवन काल 1832 से 1883 ईस्वी थे, संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से, यथार्थवादी और प्रभाववादी। एडवर्ड माने यथार्थवादी और प्रभाववादी दोनों थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। ग्राफिक डिजाइन का भाग नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक कला का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। एक्रेलिक रंग की योग्यता, एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल्दी से सूखना। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रकारी, जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हस्त निर्मित कागज। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, DTP का फुल फॉर्म क्या है? DTP का फुल फॉर्म, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। हिंदी ग्रंथ मानचरित्र एक अमृता राय द्वारा रचित व दूसरा नरोत्तम कवि द्वारा रचित में कहाँ के भित्ति चित्रों के साक्ष्य का उल्लेख मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आमेर के मानसिंह महल, आमेर के मानसिंह महल से। तो हिंदी ग्रंथ मानचरित्र में आमेर के मानसिंह महल से साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलवर। प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र अलवर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है। कौन सी राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाह कलम के चित्रों का विकास। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 85। हरेन दास कौन थे? हरेन दास, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक कलाकार। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। अमूर्त कला क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरूपवादी। अमूर्त कला अरूपवादी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दाढ़ी व जुल्फों के श्वेत बालों से आवृत नारंगी हंसमुख चेहरा, सफेद खादी का कुर्ता पैजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद का, लंबा डग भरता व्यक्तित्व किसका पहचान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, MF हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, समकालीन कला का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आधुनिक कला। समकालीन कला का अर्थ आधुनिक कला है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन बी सही होगा, मुकुंदी लाल बैरिस्टर का। गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल बैरिस्टर का है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है मुकुंदी लाल बैरिस्टर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। KS कुलकर्णी का संबंध किस शहर से रहा है? KS कुलकर्णी का संबंध किस शहर से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, गांधार शैली
किस कला शैली से प्रभावित थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीक कला। तो गांधार शैली ग्रीक कला से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, गेरू क्या है? तो गेरू भूमिज रंग है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, भूमिज रंग। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंदरता का दर्शन। शास्त्र सुंदरता का दर्शन है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 94। कला क्या है? 1897 ईस्वी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला क्या है? ये पुस्तक किसकी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है कला क्या है, जो कि 1897 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक दृश्य कला दियामी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्र। चित्र दृश्य कला दियामी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। स्पाइन का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुस्तक की मोटाई। स्पाइन का अर्थ है पुस्तक की मोटाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CCD। डिजिटल स्कैनर से तत्व का संबंध CCD से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वो शब्द क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाम्बिनो। बाम्बिनो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस हाल्स। फ्रांस हाल्स को पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया। तो प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण करने वाले थे फ्रांसिस्को दी गोया। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपकी परीक्षा निर्धारित हो चुकी है और उसी डेट पर होगी। आप तैयारी लगातार बनाए रहिए। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।